ओम ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरु पादुका मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। उच्चारण को लंबा खींचना है, जितना श्वास है आपका उतना, और फिर प्राण वायु को नाभि तक लेना है। ये जो तरीका बताया जाता है ये भूलना नहीं है जब भी आप ओम का उच्चारण करते हो।
जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया, सारे करिए प्यार जगत में कोई नहीं पराया। सारे करिए प्यार जगत में कोई नहीं पराया। छूत छात और भेदभाव के सारे बंधन तोड़ो, सारे बंधन तोड़ो। छूत छात और भेदभाव के सारे बंधन तोड़ो, सारे बंधन तोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो, बुरी आदतें छोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो, बुरी आदतें छोड़ो। जागो और जगाओ सबको, समय है ऐसा आया, सारे करिए प्यार जगत में कोई नहीं पराया। सारे करिए प्यार जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया, सारे करिए प्यार जगत में कोई नहीं पराया। सारे करिए प्यार जगत में कोई नहीं पराया। अपना गीता सबने पाना, जो दुनिया पे आया, जो दुनिया पे आया। अपना गीता सबने पाना, जो दुनिया पे आया, जो दुनिया पे आया। खाली हाथी जाए निमाना, जिसने भक्त गवाया, जिसने भक्त गवाया। भक्त गवा चाहत ने आना, फिर पीछे पछताया, सारे करिए प्यार जगत में कोई नहीं पराया। सारे करिए प्यार जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया, सारे करिए प्यार जगत में कोई नहीं पराया। सारे करिए प्यार जगत में कोई नहीं पराया। ओम ओम ओम। श्वास से लंबी लेती रहो। लंबा सांस लो, लंबा छोड़ दो। सांसों को देख रहे हो, ध्यान बिरकुटी में। आओ सभी आज मिलकर पुकारे, दे दो दर्श हमको गुरु जी हमारे। आओ सभी आज मिलकर पुकारे, दे दो दर्श हमको गुरु
और सत्संग सुनिए और स्वाद छोड़ते रहिए, लेते रहिए। मैं चेक करता रहूँगा सबको। श्री सतगुरु जी को मेरा हार्दिक नमन और सभी सत्संगियों को मेरा नमस्कार। सतगुरु भी आज्ञा कोई है कि नहीं जो दुद्धा च घ्यो कियां कढ़ना है ते इत्थे सारियां भैनां मेरियां बैठी दियां उन्हें सारें गी पता है। ते अस सतगुरु दी शरण विच की आने आ केह्दी खोज करने आने आ केह् पाने आने आ। परमात्मा दा कदा दिक्खेआ नहीं असें कनेहा होंदा ना ओह्दा कोई रूप है ते ना रंग है। ते सतगुरु दी शरण च अस आने आ परमात्मा कन्नै मिलने ते ओह्दा पता है थोह् ठिकाना ओह्दा है नहीं है। ते इस गल्ला वास्ते औने आं अस सतगुरु दी शरण बिच कि असें ओह्दा थोह् ठिकाना दा पता लग्गी जाए। ते थोह् ठिकाने दा पता लगाने वास्ते असें सतगुरु लाइन उप्पर लांदे न, रस्ता दसदे न, जुक्ति दसदे न कि इ'यां करो ते असें परमात्मा कन्नै मेल होई जाना। इ'यां बैठो ते अस तुस जाइयै अपनी मंजिल दी ओर चली जाओगे। इस गल्ला श्वास छोड़ो सारे, श्वास नहीं छोड़ रहे हो। सत्संग सुनना है असें, इस गल्ला सत्संग च बैठदे आं ते पूरा प्रयास इंसान ने करना चाहिए कि सतगुरु दी शरण बिच आइयै ते अस उंदी गाइडलाइन उप्पर पूरी तरह अपना जीवन ढालने की कोशिश करचै तां गै इंसान दे अंदर बदलाव आई सकदा। नहीं ते पूरी उम्र चलदे रहोगे, पूरी उम्र सत्संग सुनते रहोगे ते असें जनेह् आए आं ते उ'ऐ जेहा चली जाना। ना ते साढ़ा बोझ हल्का होना ते ना किश। जब तक अस गल गै नहीं मनगे, बच्चा स्कूल जांदा ते ओह् पढ़ग नहीं, टीचर की गल नहीं मनग ते उन्हें 10वीं तक नहीं पुज्जी सकना है। अद्धे रस्ते च गै अधूरा गै रेही जाना। ते जेह्ड़ा बच्चा गल मनदा, गल सुनग, टीचर दी पूरी तरह फॉलो करग, कि'यां पढ़ा दा, कि'यां बोला दा, ओह्दा होमवर्क भी करग, तां गै कामयाब होंदा ना, अग्गें तां गै बधदा। इ'यां अस भी एह् जेह्ड़ियां जीव आत्मा बैठी दियां न एह् सतगुरु दियां बच्चे गै न। ते अस इत्थै एक अपने आप गी जानने वास्ते आए दे आं, अपनी रूह कन्नै मिलने वास्ते आए दे आं, अपने आप कन्नै मिलने वास्ते आए दे आं। ते इस गल्ला सतगुरु ओम दा उच्चारण करांदे न ते असें भी कीता ते फिर पता चलेआ कि नेईं, हर शब्द कोला ओम दा शब्द है जेह्ड़ा एह् सानू बिल्कुल प्योर करदा और परमात्मा कन्नै जोड़दा। दुनिया पूजा भगती करा दी है, दुनिया गुरुओं को जा रही है, दुनिया मंत्र करा दी है, गुरुओं की बाणी की कोई फर्क नहीं है। वो हर गुरु आखदा कि अपने अंदर ढलो, अपने आप कन्नै जुड़ो, अपने रब कन्नै जुड़ो, अपने ईश्वर कन्नै जुड़ो। ये संसार है जेड़ा मिथ्या है, झूठा है झूठा है, लेकिन नभाना है ते नभा दे भी हैं, दुनिया भी नभा दी है, अस भी नभा दे हैं। लेकिन झूठ गी चलांदे होई असें अपने रब कन्नै जुड़ना है ते ओह् फिर ओम नाम शब्द कन्नै गै जुड़ी सकने आं अस। जेह्ड़े मर्जी तुस मंत्र करी लैओ ते ओह् सानू रब कन्नै नहीं जोड़ी सकदे। थोड़ी बहुती झलक मिली जाग, थोड़ी बहुती अस थोड़े चमत्कार सानू मिली सकदे न, लेकिन पूरी तरह जेह्ड़ा असें अपने आप कन्नै जुड़ना, पूरी तरह असें रब कन्नै जुड़ना, रब दा स्वरूप दिखना अपने आप दा स्वरूप ही है। वो कोई अलग साढ़े कोला अलग रूप नहीं है, ओह्दा अपना स्वरूप है। मैं 2 दिन दी महसूस करा दी आं, मेरा कल इत्थै ध्यान लगा, बड़ा आनंद कन्नै ध्यान लगा। शरीर इ'यां सेही होआ दा हा कि एह् पत्थर बनी गेदा शरीर है नहीं है। फिर मैं परसों घर भी बैठी दी ही, भजन करा दी ही ते मिगी महसूस होया, मतलब श्वास गी दिक्खा दी ही, कोई भजन नहीं करा दी है। सेही होआ दा हा, श्वास जेह्ड़ा अलग निकला दे न ते शरीर मेरा अलग होइया उ'नें श्वासें गी महसूस करा दा। ते करने कन्नै होंदा, बौह्ने कन्नै होंदा। ते मैं जदों दी अपने एह्दे सत्संग बिच आई दी आं ते में कदें याद नहीं आंदा कि मैं कदें मिस कीता होग उच्चारण जां भजन।
3 घंटे 2 घंटे बोना के बोना नहीं बोन बीमार भी होइयां बीमारियां मांदियां सिद्धियां हर इंसान ने लगी दी होंदियां संसार दे दुख सुख लगे दे रौंदे कदा दुख विच विचलित नहीं होई मैं भजन नहीं छुटिया मेरा पता नहीं सतगुरु की कृपा के है जो मर्जी कष्ट आया होग संसार दे विच दिक्कतां आईयां होण पर भजन नहीं छुटिया मेरा ते ना मेरी अंदर दी स्थिति डामाडोल हुई बाहर तो विचलित भी होई छुटी भी शायद बाद भी पता नहीं कितनी दुखी भी हुई हूँ बाहर तो लेकिन भीतर तो इयां महसूस दुखी होंदे भी भीतर तो इयां महसूस होंदा कि मैं तो सतगुरु कन्नै जुड़ी दी ये परमात्मा कन्नै जुड़ी दी भजन करा दी कम करा दी हर मैं आखनी जिन्ने साढ़े सत्संगी आंदे न ते ओह बड़े वधिया बड़ा अच्छा भजन करते भी हैं जुड़े दे भी रौंदे न ऐसी बात नहीं है हर किसी ने तरक्की की है ते मैं ये मंथन किया कि ओम नाम शब्द के बिना असी नहीं कढ़ी सकता कोई इन्ना प्योर नहीं कर सकता पूजा भगती अस भी करते हैं पहले लेकिन वो तोते वाली गल है कि दूए बंदे दिखिए राम 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 ते पता है नहीं कि मुक्त कियां होना ते वो तोते वाला हिसाब आ साड़ा भी ते जिसले ओम नाम का शब्द किया इसने ते फिर मैं आज ये सोचनी हाँ कि नहीं बिल्कुल वाकया बहुत महान शब्द है यदी पावर जिहड़ी है वो करग ते जानग ते जे तुसें सही मैंने विच परमात्मा कन्नै जुड़ना है ते आधा घंटा जां घंटा है कि तुस अगर सच्चे दिला कन्नै करी लाओ ज़्यादा समय ना भी दिओ तुस अपने घर गृहस्थ विच रौंदे होई तो रूटीन रखो अपनी सच्चे दिला कन्नै करी लाओ तो तुसें अपने आप गै साफ होंदे जाना क्योंकि साढ़े अंदर कितनी गंदगी है अस सोची भी नहीं सकते अस दिखी भी नहीं सकते असें लगदी भी नहीं है क्योंकि असें एकड़ियां अखियां कन्नै दिखना ते इन्हें अखियां कन्नै नहीं लगदा है जिसले अस ओम का उच्चारण करगे जेड़ा कोई भी मंत्र करता हो वो करे इंसान उसी कोई मनाही नहीं है कि नहीं करे लेकिन 5-10 मिनट ओम का उच्चारण करे उसके बाद कई लोगों की विचार होंदा कि गुरु मंत्र लैते दा असें फलाना गुरु धारण कीते दा भाई असें ओम का उच्चारण ओहदे च भी है जितना मर्जी तुस मंत्र लैगे जितना मर्जी गुरु कोल जागे चाहे 2 मिनट करवांदे क्योंकि कोई करवाई नहीं सकता ओम का शब्द ये इन्नी पावर है संभाली नहीं सकते इस गल्ला गुरु लोग नहीं करवाते हैं ये पावर संभाली नहीं जाती है तो साढ़े सतगुरु ने ये रस्ता तय करिए तो सानू इस गल्ला वास्ते दसिया कि जिथे जिथे दिक्कत आती सानू गाइड करते रौंदे मोटिवेशन करते रौंदे ते अस मतलब सुनने इंजी गल कि नहीं सही बोला दे होने सही आखा दे होने ते अस भी उ'यां चलने आं ते तां गै इंसान दे अंदर बदलाव आंदा ते मैं इन्ना गै आखां कि जो भी तुस करदे हो पूजा भगती जो करा रहे हो तुस करो ओह्दे विच कोई रुकावट नहीं है सिर्फ ओम का उच्चारण 10-15 मिनट पहले कर लो तो उसके बाद जो तुस करा रहे हो वो करो तो फिर जाइए साढ़े घर गृहस्थ की शुद्धता मन में शुद्धता शरीर के अंदर शुद्धता आना शुरू हो जाती इंसान के अंदर तो धीरे 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 रूटीन विच करता रहे इंसान तो धीरे 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 इंसान इतना प्योर हो जाता मतलब इस झूठे जगत के विच रोंदे होई सच्चाई कन्नै जुड़ी जाता सच कन्नै जुड़ी जाता अपने आप कन्नै जुड़ी जाता तो इस गल्ला वास्ते असें सत्संग सुनना इत्थै सारे जीव आत्माएं जिहड़ियां बैठी दियां इ'यै गल्ल सुनने वास्ते बैठी दियां कि नहीं सत्संग है अखंड उच्चारण बैठे दा एह्दे वास्ते अपना भला करने वास्ते एह्दे वास्ते 2 शब्द सुन के अपने कन्ने च पोगण ते साढ़ा कुदै अग्गें पौड़ी निकली जाग जां पौड़ी चढ़ी जागे अस इस्सै गल्ला वास्ते ते फिर इत्थै सत्संग सुनिए ते पूरा अपना जीवन रासनिक ढालना चाहिदा घर गृहस्थ जाइयै इत्थों गेट चा निकले ते भुल्ली नहीं जाना उसी अपनाना कि सतगुरु ने जे आख्या असें शब्द करने वास्ते आख्या ते असें करना कोई सोचना नहीं कोई विचारना नहीं 5-10 मिनट दियो तो देखो अपने आप महसूस होंदा इंसान गी अगर तुस करगे तो अपने आप के बदलाव आना शुरू हो जाएगा थोड़े अंदर अपने आप महसूस होगी नहीं ओम नाम शब्द दे केह् पावर है शक्ति है कि एह्दे कन्नै केह् बदलाव आंदा इंसान दे अंदर ते इसी करो ते जो साढ़े सत्संग करते हैं उन्हें सारे ही पता है ते जेह्ड़े नवे आए न ते ओह् करन
ਦਿਖਣੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਪੀ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਓਮ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਸ ਇਹੋ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲਭਿਤ ਹੋਇਆ, ਓਮ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਮਾਨਵ ਕਰੇ, हर मानव की हर चीज मिले इस पृथ्वी पर। साड़ा जीवन जिन्ना एक असी मिलेगा, छोटा मिलेगा बड़ा मिलेगा, लेकिन असी उसी सुख शांति कने व्यतीत करचा। कोई सानू संसार दी दिक्कतां ना घेरन, अगर घेरन भी तो अस इन्ने पावरफुल हो जाए कि उन्हें दिक्कतें की चीज़ें हुई अगे निकली जाए, कोई परवाह ना हो। तो फिर मैं ये गल आखूँ कि ये ओम नाम शब्द जी है इन्हें स्थिति में आना होता है। तो करो तो करिए जमैश कर लो, इस एदी शक्ति की नहीं है। मैं इन्ना के बोलो तो मैं फिर ओम का उच्चारण करवाऊँगी। ओ आपने बंद है। आप सबने वाणी को सुना। सत्संग वाणी एक चर्चा है, सत्संग एक चर्चा है जिस चर्चा के द्वारा हम अपने भीतर बैठे हुए ईश्वर परमात्मा भगवान अल्लाह वाहिगुरु और शैतान भी तो भीतर ही बैठे हैं, देवी देवता भी भीतर ही बैठे हैं। जिसे मिलना चाहते हो मिल सकते हो। शब्द यही है, ये मर्जी आपकी है कि तुम किससे मिलना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। लेकिन संतों का सत्संग सुनने से आपको ये प्रेरणा देते हैं कि जब इस शब्द की ध्वनि से तुम्हारे भीतर से मैल साफ हो जाती है तो फिर क्या करना है, उस ईश्वरीय शक्ति से जुड़ना है। ये जानना है मैं कौन हूँ। इसको जानने के लिए आपको ओम नाम का भजन दिया जाता है और उसे करना है। वही मूल है, वही मध्य है, वही अंत है, अनंत नहीं है। कुदरत में यही शुरुआत है, यही अंत है। कुदरत क्या है और परमात्मा क्या है, बहुत अंतर है। तो सब मेरे साथ एक ओम सतनाम
वाहेगुरु। ओम सतगुरुवे नमः। जितनी लंबी आवाज, लंबी आवाज कैसे होती है? जब आपकी श्वास क्रिया लंबी होगी। अगर श्वास क्रिया लंबी नहीं है तो आवाज लंबी नहीं होगी। इसलिए अभ्यास करते रहो, श्वास को छोड़ते रहो। जब उच्चारण करना है श्वास बाहर जाती है, जब उच्चारण नहीं करना है तो ऐसे भी चलते फिरते श्वास ले रहे हो, छोड़ भी रहे हो। थोड़ा डीप गहरी सांस लो और गहरी छोड़ दो, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरा ख्याल है। चलते फिरते लंबी श्वास लेनी और लंबी छोड़ देनी, और ध्यान सांसों पर। हाँ, जब आप काम कर रहे हैं उस वक्त ध्यान काम की ओर। जब आप कोई भी फिजिकल वर्क करते हैं तब तो कर सकते हैं, लेकिन आप खेत में काम करना हो तो फिर मुंह में आराम ओम ओम मुंह में कहते रहिए, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हमारा धरती पर आने का मकसद क्या है? मैं हूं कौन? हर इंसान, नर या नारी जिसने मानव देह धारण किया है, उस सबको जानना है मैं कौन हूं। इसी के लिए हम धरती पर आए हैं, और आने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन जिस मकसद के लिए हम आए हैं उस मकसद की ओर कौन कौन जाता है? बहुत कम लोग। पहले तो समझ नहीं आती है मैं कौन हूँ। याद जे पूछे तू कौन है, तुझे आखना मैं फलाना ही पई, फलाना मेरा ग्रां ही, फलाना मेरा फादरी, तो फलाना मेरा ना ही। अपना नाम बताओगे, लेकिन ना तो तुम शरीर हो, ना गांव हो, ना शहर हो, ना मन हो, ना बुद्धि हो, ना विचार हो, तो फिर क्या हो? कोई इंट्रोडक्शन देता है अपनी तो क्या कहता है? मेरा नाम ये है, मैं, मेरे पिता का नाम ये है, मेरी क्वालिफिकेशन ये है। जितने भी बाहरी शिक्षाएं होंगी उसकी डिग्रियां आप बता दोगे, लेकिन डिग्री की वैल्यू कितनी है? नौकरी में रिटायर होने तक, उसके बाद आपकी डिग्री को कौन पूछता है? 60 साल के बाद जब रिटायर हो जाओगे तो डिग्री होते पर दीपावली बिक दियो। तो वो शाश्वत नहीं है, वो टेम्परेरी है। शाश्वत का अर्थ है जो हमेशा रहता है, हमेशा शरीर में नहीं रहता है। इसका मतलब तुम शरीर भी नहीं हो। हमेशा मन भी नहीं रहता है, इसका मतलब है हम मन भी नहीं है। हमेशा बुद्धि भी नहीं रहती है, इसका मतलब फिर बुद्धि भी नहीं है। हमेशा कौन रहता है? आत्मा। अहम ब्रह्मस्मि, अनल हक। अब आत्मा तो हो, कहने और उसको देखने में अंतर है। कुदरत एक शक्ति है जहां हम रहते हैं, ये प्रकृति एक शक्ति है, धरती एक शक्ति है, सूरज एक शक्ति है, चांद एक शक्ति है, मानव भी एक शक्ति है। और शक्ति किसके द्वारा चलती है? प्रकृति में प्राण वायु और ध्वनि, दो ही चीजों से शक्ति। श्वास को लो आपको शक्ति मिलेगी, जैसे ये श्वास भीतर खींचोगे आपको शक्ति मिलेगी, जैसे श्वास छोड़ते हो आपकी शुद्धि होती है। और आवाज क्या करती है? आवाज, जब आवाजें तो बहुत है, किसी को पुकारना है तो आवाज निकाल के उसका नाम लोगे। इसी तरह हर नाम आवाज है। ओम भी एक ध्वनि है।
इस ध्वनि का काम क्या है? संसार की सारी शक्तियों की कुदरत में मालिक कौन है? ओम की ध्वनि। कुछ लोग मतभेद रखते हैं कि ओम फाइनल नहीं है। मैं क्लियर करता हूं कि ओम फाइनल नहीं है, लेकिन प्रकृति में यही मालिक है। तो प्रकृति में जो मालिक है, आपका शरीर तो प्रकृति में है। पहले शरीर को स्वस्थ रखिए। आपकी ऊर्जा प्रकृति में है। आत्मा को तो देखा कहाँ है अभी आपने? आत्मा को जाना कहाँ है? हाँ, जिस दिन जान जाओगे उस दिन तुम प्रकृति के मालिक भी बन जाओगे और परमात्मा भी स्वयं हो जाओगे। तुम्हारे जब आदमी बहुत ऊंची पदवी पर चला जाता है रूहानी, तो लोग कहते हैं यार ये तो लगता है ये कोई रब होता है। तो वो खूबियां इंसान के अंदर हैं। आप सबके अंदर वो खूबी है रब होने की। तो जो खूबी है, अगर जीते ही उस खूबी को जाहिर नहीं करोगे, उसका प्रत्यक्ष नहीं कर पाओगे, तो शरीर चला जाएगा, खूबी शरीर के साथ ही चली जाएगी। फिर धक्के खाते जहाँ जाओगे, कुदरत में फिर धक्के खाओगे। कुदरत काल को भी कहते हैं। काल, कुदरत, समय, ये सब मन, बुद्धि, शरीर, ये सब काल के अंदर हैं। और जो काल के अंदर है वो काल की ग्रिप में है। तो इसलिए जब तक हमारा शरीर कहाँ बनता है? कुदरत में। इसके आगे शरीर है नहीं। सूर्य धरती के ऊपर शरीर कहाँ है? सूक्ष्म शरीर आपका सूर्य लोक में जा सकता है, ये स्थूल नहीं। तो ये जो शरीर हमें मिला है ये तो स्थूल है। इस शरीर के भीतर जंतर, तंत्र और मंत्र, 3 प्रकार की प्रणाली रखी गई है। जंत्र क्या है? बाहरी शरीर। तंत्र क्या है? अंदर की मशीनरी। मंत्र क्या है? शब्द। और इसी मंत्र के द्वारा, मंत्र का अर्थ क्या होता है? मंत्र जो हमारे शरीर में तरंगें पैदा करें, उसका नाम है मंत्र। तो जब हम तो जब हम इस ओम के उच्चारण को करते हैं, आपके भीतर तरंगें उठती हैं। तरंगें बहुत पावरफुल। बाकी किसी भी नाम से इतनी पावरफुल तरंग नहीं उठती है। इसलिए जब इसकी तरंगें पावरफुल उठती हैं तो क्या होता है? यहाँ की तरंग, प्राण वायु और तरंगें यहाँ जब पहुँचती हैं, टकराव से बायो इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, जिसको हम दिव्य चक्षु कहते हैं। करंट के द्वारा क्या निकलता है? लाइट। कहाँ? यहाँ। जब वो लाइट निकलती है उसको कहते हैं ज्ञान। किसका? परमात्मा। परमात्मा का आगाज। आगाज होता है शुरुआत। तो परमात्मा की शुरुआत हमारे भ्रिकुटी से एक प्रकाश के रूप में, ज्योति के रूप में प्रकट होती है हम सबके भीतर। जो भी शब्द करेगा, मेडिटेशन करेगा, तो यहाँ ऊर्जा जाएगी, तो उसी ऊर्जा से टकराव होता है। क्योंकि इसके अंदर अग्नि भी है। शब्द के अंदर तरंगों में अग्नि भी है, वायु भी है, प्राण भी है और ऊर्जा भी है। तो तुम्हें जो कुछ प्रकृति में चाहिए वो इस ध्वनि के अंदर है।
जो भी सिद्धि रिद्धि जो भी करना है प्रकृति में वो सब कुछ है, लेकिन हमें इस प्रकृति में ऊर्जा को सार्थक दिशा में लगाते हुए, जिसके जब हम इस शक्ति के समर्थ हो जाते हैं तो उसको सार्थक दिशा में लगाते हैं। नहीं तो क्या होगा, अहंकार आ जाएगा। अगर इसके समर्थ को जानने के बाद आप परोपकार में नहीं लगाओगे इस ऊर्जा को तो अहंकार आ जाएगा, और अहंकार के द्वारा क्या होता है, गिरावट अपनी तो होगी, आपके साथ और भी लोगों की हो जाएगी। इसलिए दुनिया में सबसे खतरनाक क्या है, अहंकार। तो सतगुरु की जरूरत क्यों पड़ती है कि तुम कहीं डी ट्रैक हो के गलत लाइन में न चले जाए। जिसने ये रास्ता तय किया होगा और उस परमात्मा से इस ज्योत के द्वारा अनहट नाद ध्वनि में और साक्षात उस दिव्य ज्योत में अपने आप को स्थिर किया होगा, वो गलत रास्ता नहीं बताएगा, वो परोपकार का रास्ता बताएगा। मानव का भला कैसे होता है, क्योंकि हम सब एक ही तो परिवार के हैं। यहाँ तो अलग अलग दिख रहे हैं, भिन्न भिन्न शरीर और भिन्न आत्मा, भिन्न भिन्न शरीरों में अभिन्न आत्मा वास करती है। शरीर भिन्न भिन्न है, आत्मा भिन्न है, एक सबके अंदर एक है, वही एक ओम सत नाम वाहे गुरु, ओम सत गुरु वे नमः। शरीर भिन्न भिन्न है, छीने जाएंगे, आत्मा छीनी नहीं जाती। क्यों? कि वो मरती नहीं है, वो अमर है। इसलिए अगर वो नहीं मरती, शरीर मर जाता है, ये फिर मिल जाएगा, ये तो मिल जाएगा ना। कैसे? पानी है ना, पानी, इसको हीटर पर रख दो, गैस पर रख दो, लकड़ी पर आग जला के रख दो, तो ये क्या करेगा, गर्म होगा। पहले गर्म होते 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 क्या होगा, जब 100 डिग्री पर हीट इसको आएगी तो ये तरल स्टेज में है, लिक्विड, तो ये किस में बदल जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा। इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स। ये किस में, आबी बुखारात कहते हैं उनको। एवेपोरेशन के द्वारा ये ग्लास खाली हो जाएगा ना, आप ज़्यादा देर रखिए तो ये खाली हो जाएगा। आप कहीं पानी कहाँ गया, ग्लास तो खाली हो गया, तो पानी की फार्म कहाँ चली गई, एवेपोरेट होके वो आबी बुखारात के जरिए हवा के कणों में बन के ऊपर चली गई। आपका ग्लास खाली हो गया, पानी तो नहीं खाली हुआ, पानी तो उतना ही है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, रूपांतर, उसका क्या हो गया, रूपांतर, और फिर बारिश बरसेगी, उतना ही पानी नीचे आ जाएगा। इसी तरह से आपका ये शरीर है, मूलाधार में ये स्थूल में बैठा हुआ है, ये तरल में है, वो स्थूल में है। जब आप ओम करोगे तो वो एनर्जी जो है वो तरल में बदल जाएगी, फिर शब्द की ध्वनि के द्वारा, उसकी हीट के द्वारा वो एवेपोरेट होगी। आपकी ये मेरुदंड है, इसके रास्ते से सीधी कहाँ आएगी, इधर, इधर से यहाँ, यहाँ आकर वो बायो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। वो सुना है ना, बिजली चमके बादल बरसे, शम शम। तो इसलिए फिर जहाँ आकर क्या होता है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, आपके अंदर बारिश होती है। यहाँ कब, जैसे ही ये मूलाधार से तरल पदार्थ बन के यहाँ जाता है
तो यहाँ वो करंट जैसे बिजली आसमान में ऐसे ऐसे चमकती है ना, यहाँ भी चमकती है ऐसे, पूरी लाइन ऐसे ऐसे बनेगी आपके सामने। तो बिजली चमकती है, फिर वर्षा होती है। किसकी वर्षा? अमृत की वर्षा, आंसुओं की वर्षा। आपके अंदर आंसुओं की वर्षा अपने आप होती है। वो बाहरी दृश्य है जो आप रोज देखते हो जब भी बारिश होती है। वो पानी समुद्र का एवेपोरेट होता है, तालाब का एवेपोरेट, जहां भी वो स्टोर में होगा तो पानी खत्म नहीं होगा, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतर हो गया। इसी तरह से हमारे शरीर में रूपांतर होते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये शरीर के रूपांतर हैं। इसी तरह से ऊर्जा के ध्वनि के रूपांतर हैं। ओम की ध्वनि सोहंग में बदल जाती है, सोहंग अहम ब्रह्मस्मि में बदल जाता है, अहम ब्रह्मस्मि अहम पार ब्रह्मस्मि में बदल जाता है, जो कल मैंने सारा बताया था आपको। तो ये शरीर का रूपांतर हो जाएगा। जब रूपांतर हो जाएगा तो प्रकृति की एनर्जी में इस कुदरत में रहते हुए, ये शरीर तो कुदरत में रहेगा, ये तो ऊपर कहीं जाएगा नहीं। इसके भीतर से सूक्ष्म शरीर, मैंने कहा, ऊपर जाता है, करंट उसके साथ है, सूक्ष्म शरीर जाता है जब उसके साथ एनर्जी है किसकी? प्रकृति में, कुदरत की, और उसके आगे आत्मतीय शक्ति। तो हम हल्के होकर ऊपर जाएंगे। द हायर यू गो द कूलर इट इज, द डीपर यू गो द हॉटर इट इज। जितने ऊपर जाओगे उतनी ठंडी हवा, जितने नीचे जाओगे उतनी गर्म हवा। ज्वालामुखी जमीन में फटता है पहाड़ों से, उसमें आग ही आग निकलती है उस जमीन में। ऊपर से कभी आग नहीं आई है, ऊपर से बारिश ही आती है, बर्फ आती है। और सूरज की गर्मी जो इस कुदरत में, अपने निज़ाम में हमें फसल पकाने में, ऊर्जा से हमको बढ़ाने में उसकी गर्मी है, वो हमें मदद करती है। लेकिन सूरज इतना ठंडा है, साइंसदान, इनकी साइंस वहाँ नहीं पहुँच सकती। लेकिन हमारा सूक्ष्म जीवात्मा जो है वो जब जाती है वहाँ, उधर इतनी ठंड, इतनी शांति, इतना आनंद, जहाँ उसकी कितनी गर्मी है। बाहरी रूप और आंतरिक रूप बहुत अंतर है। बाहर बुद्धि आपकी बहुत प्लानिंग करती है, अंदर से सूरज को, हमारा शरीर 3 चीज़ों मेन है, पृथ्वी, सूरज और चांद। पृथ्वी ये शरीर है, चांद हमारा मन है, बुद्धि हमारी सूरज है। और हमारी बुद्धि जब समभाव में हो जाती है, इतनी शांत, इतना आनंद, आप शांत चले जाते, अंदाजा नहीं लगा सकते शांति कहाँ से। वो लोग भजन करते तो संभव कब होता है? मैंने कहा कि ओम की ध्वनि का लिंक सूर्य से है। जब ये सूरज में जुड़ जाती है, आपकी बुद्धि समभाव में हो जाती है, तो इतनी शीतलता आ जाती है, आपको आनंद आएगा। तो जिसमें मैंने अपनी ये पुस्तक लिखी थी, बहुत पुरानी बात है, मेरी विरह की अग्नि में जो तप जाएगा वही भगवान बन जाएगा। विरह किसको कहते हैं? मिलने की तड़प, प्यास। जब हमें प्यास लगती है, हम स्वाय पानी के कुछ और नहीं ढूंढते हैं। तो जब हमें परमात्मा की ओर भजन करते करते उसकी विरह जागती है, विरह के आदमी उसके बिना रह नहीं सकता था। कैसे? इसकी विरह के द्वारा कहता है, जो मेरी विरह की अग्नि को तप जाता है वही भगवान बन जाता है। तो मैं, अच्छा, जो उसकी तपस को, तपस्या को, फिर विरह की शीतलता है। मैंने कहा ना कि सूरज के अंदर इतनी शीतलता है, हमारी बुद्धि के अंदर। तो जो कहता है मेरी शीतलता को तप जाता है, उससे गुजर जाता है, वही आत्मीय शक्ति
का स्वरूप जान लेता है। आपसे कुछ भी अलग नहीं, आपसे कुछ भी भिन्न नहीं, केवल करने की जरूरत है। जानना खुद जाएगा। आपको जानने के लिए प्रयास नहीं करना है, करने का प्रयास, ज्ञान खुद आएगा। जो खुद आता है वो परमात्मा का ज्ञान है। जो कहीं और से बटोरा जाता है वो नकल का ज्ञान है। इसलिए जब हमारा ये जोत यहाँ आती है तो हमारी बुक, किताब, ग्रंथ है किसका? ज्ञान का ग्रंथ खुल जाता है। तो उस ज्ञान के ग्रंथ को आप पढ़ो, आपकी किताब है, आपके अंदर खुलती है तो आप भी पढ़ोगे। देखो ना, आपके अंदर कोई चीज़ पड़ी है वो आप ही देखोगे ना सबसे पहले। तो हर एक के शरीर के अंदर वो आप ईश्वरी शक्ति है। तो आपका जो बुक ऑफ दाई सेल्फ है, आपकी अपनी किताब जो है, आप अपनी किताब पढ़िए, खुद को, खुद की किताब। हमने किसको जानना है? खुद को जानना है। किससे मिलना है? खुद से मिलना है। किस में मिलना है? खुद में मिलना है। किसकी वाणी सुननी है? खुद की वाणी सुननी है। किसका सत्संग सुनना है? खुद का। सुनाना किसको? खुद को। खुद करना, खुद सुनना, खुद सुनाना, खुद ही ज्ञान प्राप्त करना। झगड़ा कहाँ शुरू हो गया? जब दुनिया भर के ग्रंथ थोप दिए गए और अपनी किताब बंद रह गई। अपनी किताब बंद रह गई, दूसरों की किताबें हमारे पास आ गई। फिर उस किताबों पर बिक्री, दुकानदारी चल पड़ी। तुम्हारी अपनी किताब पर कैसे दुकानदारी होगी? मंसूर ने तभी कहा ना, उठा किताबें फेंक पर। क्यों कहा उसने? क्योंकि उसकी अपनी किताब खुल गई थी। अपनी किताब में उसने पढ़ लिया था अनल हक। तो इसलिए तुम्हारी किताब तुम्हारे पास, पढ़ने वाले तुम, खोलने वाले तुम, सुनने वाले तुम, सुनाने वाले तुम, मिलने वाले खुद को तुम। स्वयं से किसको मिलना है? स्वयं के स्वयं को मिलने से क्या बनता है? आप शंभु। स्वयं से स्वयं को मिलने से आप शंभु। ओम शिवो अहं। तो फिर क्यों धक्के खाने हैं? कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी। तो जो बिरा की अग्नि और बिरा की शीतलता, तो जो दोनों को क्रॉस करके कहता है तब के निकल जाता है, वो ही मेरा आत्मा बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। तो तुम्हारे बिना कोई भी, हाँ, जब तक आप परमात्मा को मिले नहीं हो। जो मिल गया है उसकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं मिला है वो भी सकता है। कोशिश आज धरती है, ये ऑप्शन सबके लिए है, कोई किसी को पाबंदी नहीं है। यहाँ पर किसी को कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी किन्होंने लगाई हैं? आपके धर्म गुरुओं ने। पाबंदी किसने लगाई है? धर्म के ठेकेदारों ने। पाबंदी किसने लगाई हैं? जो शरीर छोड़ चुके हैं और उनकी जीवात्मा आपको तंग करती है, तो आप उनके मोहरे खड़े करके देवी देवता बना लें। वो पाबंदियाँ लगाने वाले तुम्हारे अपने ही रिश्तेदार हैं जो शरीर छोड़ के चले गए। इसलिए इन सारी पाबंदियों से छूटने के लिए आपको अपने आप से मिलना है, स्वयं से ही बात करनी है, स्वयं में ही ठहरना है और स्वयं में ही मौन हो जाना है। जब मौन हो गए, ग्रंथ क्लोज, सब कुछ क्लोज, और तुम अपनी यात्रा में अपनी मंजिल तक पहुंचकर अपने मकसद में किस लिए आए हो, यहाँ कौन हो, जान जाएंगे। तो यात्रा, जीवन यात्रा सफल। इसके साथ तुम कारोबार करते हो, तुम नौकरी करते हो, नहीं करते हो, कोई और पेशा, वो उसका लिंक पेशे से है। उसका लिंक तुम्हारे ये हड्डी मांस के शरीर तक है।
सूक्ष्म को ना रोटी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इसको चाहिए। तो इसलिए ये यहाँ ही रह सकता है जहाँ इसको रोटी मिलती है, इसलिए ये यहाँ ही रह सकता है जहाँ इसको पानी मिलता है, इसलिए ये यहाँ ही रह सकता है जहाँ इसको हवा मिलती है, इसलिए ये यहाँ ही रह सकता है जब इसको अग्नि मिलती है, इसलिए ये यहाँ ही रह सकता है जहाँ इसको आवाज़ मिलती है। वो तो सबसे परे है, उसको ना पानी की ज़रूरत है। आत्मा को पानी क्या करना है, ना उसको पानी की ज़रूरत है, ना उसको हवा की ज़रूरत है। वो उसकी ऊर्जा से, उसकी शक्ति से आपका पानी, आपकी हवा, आपका अग्नि, आपका शब्द सब चलता है। आग आप जलाते हो तो आग कैसे चलती है? सिर्फ माचिस लो, रगड़ो, आग ऑन हो जाती है, चल पड़ती है। अभी सत्संग में वर्णन किया था कि आग के पास कोई भी जानवर नहीं आता है। जंगल में ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे पुराने ज़माने में, तो वो आग इसलिए लगाते थे कि कोई जंगली जानवर ना आए, उन पर अटैक न कर दे, क्योंकि अगन से हर कोई डरता है। ये मसनूई अगन है, कौन सी, ये जो हम लकड़ियों की जलाते हैं। लेकिन इस ओम के अंदर भी एक अगन है, जो प्रकृति की किसी भी शक्ति को अपने पास नहीं आने देती। आप घर में हो, आप जंगल में हो, आप जंगल में ओम का उच्चारण करने बैठ जाओ, कोई ना शेर, खतर से खतरनाक कीड़ा, खतर से खतरनाक जानवर आपके आगे पीछे बैठ सकता है, आपके नज़दीक आके बैठ जाएगा, आपको छेड़ेगा नहीं, कभी नहीं छेड़ेगा। क्यों? कि इस शब्द ने एक औरा बना देना है आपके इर्द गिर्द, और उसके अंदर कोई नहीं आ सकता है। कुदरत की शक्ति जितनी भी है, ये सबसे इसकी ध्वनि ऊपर है। करके देखो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ तो आप उस पर विश्वास करो ना, करो फिर मरो। तो आखिर चंगा गुरु ही आखिर करो तो मरो। मर गए ने तो जरा तुम टांचा ले रहा, तुम इससे पूछते रहना। उससे नया जीवन जब पैदा होगा फिर समझ आएगी कि वाकया हम उस परमात्मा की संतान हैं। आज तो ये खाली पता है कि परमात्मा भगवान उदय सुलादा, ये ढांचा नकली है, ये ढांचा कुदरत का यहाँ दिया गया है। उसको मिलने के लिए इस ढांचे को मलिया मेट करके इसके अंदर उस ज्वाला ज्योत को चमकते हुए देखना पड़ता है। और जब वो ज्वाला ज्योत चमकती है और ये भस्म हो जाता है, और भस्म होकर फिर जिंदा हो जाता है, उसको कहते हैं साक्षात्कार, नया जन्म। जब नया जन्म मिल जाता है फिर आपको समझ आ जाती है, नहीं हमें जो मिला था पहला जीवन, ये तो माँ बाप के द्वारा मिला है, या ये किसी का है माँ, आपका थोड़ी है, ये तो माँ बाप की वजह से है शरीर हमारा, तो ये उनका उधार है, इसको भस्म करना पड़ेगा, फिर परमात्मा से मेल हो सकता है। ऐसे नहीं। हाँ, ऐसे भी एक दिन जाना है और जाएगा, वो का जरा को रिश्तेदार हो चुक के छुट्टी हो चो आज जा साड़ी उड़ गई, जब चार फराटियाँ जरा नहीं लेता अगर पर्दा खड़ा, और तो कुछ नहीं है। ये झूठा शरीर, लेकिन इसके अंदर एक सच्चा शरीर भी है, उसको जानो। ये खत्म होगा तो सच दिखेगा ना। तो सच जे कोई ये नहीं होना कि इनको त्रै लत्तां त्रै सिर बनिया ने, ऐसा कुछ नहीं। रहना ये यही ढांचा है, लेकिन इस ढांचे का जो स्वरूप है, आंतरिक स्वरूप प्रकट हो जाता है। जब अंदर का स्वरूप प्रकट होता है, तो कल मैं सत्संग में कह रहा था, जिस दिन तुम उस स्वरूप को देख लेते हो तो पोचाबाजी खत्म। जरा पोचा मारनी जनानियाँ खुशी, एक तो बेड़ेगी तो मुँहेगी, मुँह भी मारनी ना, आदमी भी मारता है, आदमी सेंट सुटता है,
तो बुक नहीं ज़रूरत रहती, मन ही नहीं करता, एलर्जी हो जाएगी उससे, एलर्जी। चाहे वो 10 करोड़ की लिपस्टिक हो, चाहे 10 करोड़ का परफ्यूम हो, उसको खरीदा जाता है, इसको खरीदा नहीं जाता है, इसको अनुभूति की जाती है। ये वैल्यूलेस है, इसकी कोई कीमत नहीं। बहुमूल्य, एक वैल्यूलेस हो गया जिसकी कोई कीमत नहीं, बहुमूल्य, इतनी कीमत के तुम इसे किसी भी कीमत पर नहीं खरीद सकते। इसलिए कहा जिसको आप किसी भी कीमत पर नहीं खरीद सकते उसकी कोई वैल्यू नहीं। मुफ्त मिलता है, वो नहीं लेना चाहते। और जो नकल है, नकल पर नकल थोपना चाहते हो, नकल पर नकल, ये बाहर का खोपड़ा नकली है, इसके ऊपर नकल लगा के मेकअप पर कितना कितना खर्चा कर देता है। मैं कहता हूँ यार जिन्ना उत्थे 3 घंटे मेकअप पर तुम टाइम लाना, भजन चलाओ, मेकअप निखर आएगा, एक दिन जरूर निखरेगा, एक ही दिन में निखरेगा, ऐसा नहीं, एक दिन जरूर निखरेगा। साल लगे, 2 लगे, 10 लगे, चले रहो, कैरी ऑन, गो ऑन, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। मैं कहता हूँ तब तक रुको मत जब तक अपने संकल्प को विकल्प, निर्विकल्प और जागृत अवस्था में नहीं ले जाते। जागो, जाग जाओगे तो काम बन जाएगा, नहीं जागोगे तो इसी खोपड़े को रगड़ी 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 रगड़ी। अभी आपको सत्संग में बताया कि मैं अलग हूँ, सांस अलग है। तो सांस जब आदमी अलग फील करता है तो जिंदा रह सकता है नहीं? लेकिन ये तो कल की बात आज जिंदा ही बोल रही है ना। मेहनत कीजिए, लगन, बर्तन साफ चाहिए। ये शीशे का गिलास साफ है, बिल्कुल आपको इसमें पानी है लेकिन आपको शीशा ही दिख रहा है, पानी नहीं दिख रहा है। ये देखो, ऐसे हिलेगा तो पता लगेगा कि पानी है, अदरवाइज इस गिलास का रंग और पानी एक ही टाइप, आपको लगेगा ये गिलास ही है, पानी है। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध है। इसी तरह से परमात्मा आपके भीतर है, जिसने आपके ये मन मंदिर जो है, मंदिर कहते किसको है? मन मंदिर। मन के अंदर मैल है, मन के अंदर मैल है, उस मैल को साफ करना है तो मंदिर चमक जाता है। अब जो मंदिर धरती पर बनाए हैं आपने, वो किसके हैं? सीमेंट, ईंट, पानी, रेत और कारीगर बनाने वाला, यही लगता है ना बात। उस मंदिर में आप जाते हो जब, तो क्या करते हो? जुत्तियां खोलनियां, पैर धोने, कपड़े बढ़िया पाइए, मत्था टेकना, जो प्रतीक है। प्रतीक को इतना बाहर से शुद्ध होते अंदर से है, उन्हें हमें नहीं पता हो, तुझे पता हो जेड़ा चलता भाई, लेकिन बाहर से तो इतना चमके तो ये करके पहुँचते हैं। जो असली मंदिर है मन के अंदर, इसके अंदर जो विचार हैं कितने शुद्ध हैं, मुझे ये तो बता सकता है कोई? बताओगे वो झूठ भी बोलोगे आप, बोल कुछ और रहे हो, मेरे को अंदर कुछ और चल रहा है। इसको साफ करो, इस असली मंदिर को झाड़ू मारने जरूर जी, इत्थे पोचा मारो, हाँ इत्थे गल नहीं मारते, बाहर तो मारी ही हो। इसके अंदर पोचा, इसके अंदर कौन सा पोचा चलता है? ओ
तो ये नाम का पोचा लगाना है इसके अंदर। मकान में पोचा लगता है, निरमा ले लोगे, पानी ले लोगे, पोचा ले लो तो लग जाएगा ना। तो मकान का भी पोचा लगाने में आधा पौना घंटा तो मेरा हल लग ही जाता है। तो आधा घंटा पौना उधर दे लो, आधा पौना घंटा है इस मंदिर को भी साफ कर लोगे। मकान को 2 दिन साफ नहीं करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसको कहीं एक दिन भी आपने गड़बड़ कर दी, बड़ी स्पीड से विचार आते हैं। उत्थे तो मिट्टी उड्डी आनी ना, ये जो उड्डिया उड्डिया काकड़ियाँ ना, विचार तुम्हारे भीतर ही है, भीतर से ही उमड़ते आएंगे और आपके भीतर विचार 10 निकलेंगे, 20 आ जाएंगे। माइंड इज ए ग्रिड ऑफ थॉट्स। ये जो मन मंदिर है आपका, ये विचारों का अड्डा है। तुम 10 विचार निकालोगे, 20 इसके अंदर घुस जाएंगे, क्या करोगे? इसलिए प्रकृति में ओम का उच्चारण जीवन भर जरूरी है, चाहे हम अनहत नाद ध्वनि में चले भी जाएं। अनहत नाद ध्वनि में जाने के बाद जान लिया हमने सच क्या है, लेकिन इस ध्वनि को फिर भी करना है। हाँ, जब मकान कच्चा होता है ना तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, पक्का हो जाता है तो फिर आपको इतनी आसानी से हो जाता है। इसलिए जब तक आप ओम का उच्चारण कर करके अनहत नाद ध्वनि में अपने आप को ईश्वर से मिला लेते हैं, परमात्मा में मिला लेते हैं, तो फिर थोड़ा सा भी पोचा लगाओ तो काम चल जाता है। लेकिन अगर गंद ही डाला है तो फिर तो बहुत लगाना पड़ेगा, फिर आपको घंटा उच्चारण करना पड़ेगा। ये उनके लिए जो नए हैं, जिन्होंने जाना है अपने आप को, उनको अंदर से समझ आती है कितना पोचा लगना चाहिए, अब कितनी जरूरत है। लेकिन जब तक पूरा आपको, वो मैंने कहा ना, अंदर निरंतर ज्योत अंतर्बाणी, अंतर ज्योत निरंतर बाणी, जैसे मर्जी। तो जब तक वो चलता रहे तो फिर आपको अंदर से ही, मैंने कहा ना, जब तुम्हारा ग्रंथ खुल जाता है जहाँ से, फिर तुम्हें ज्ञान की धारा क्या करना है क्या नहीं करना है समझ आ जाती है, तुम्हारा विवेक आगे आ जाता है, करो। हाँ, कहीं नहीं समझाती क्योंकि रास्ता बड़ा लंबा है और बहुत कुछ है इसमें। इसलिए गाइड शुड बी देयर एंड गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए नाम की कमाई, इस नाम की कमाई को करना है, यही आपका जीवन लक्ष्य है। बाकी काम जितने भी संसार के हैं, तुम जो भी कर रहे हो करो। 24 घंटे होते हैं, 4 घंटे निकाल के 20 घंटे रहते हैं, 20 घंटे डट कर काम करो, 4 घंटे इसको करो, हो गए 24। अब आप कहोगे रेस्ट कहाँ करनी है, सोना कैसे है? नो नीड। जो 4 घंटे भजन करना है आपने, उसमें आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी, रेस्ट भी हो जाएगी, नींद भी पूरी और फ्रेश। लेकिन उस लेवल तक आ जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, करने की जरूरत है। करने कर कथनी ताजिता पामम पार। अब समय तो हो गया है जो सत्संग का हमने निर्धारित किया है, फिर भी मैं दूध की कहानी सुना देता हूँ आपको। कोई लंबी नहीं है, छोटी सी कहानी। दूध कहाँ से मिलता है? गाय से। मैं गाय के दूध की बात शुरू करता हूँ। और भी बहुत से जानवर देते हैं, दूध माँ से भी मिलता है। दूध का टेस्ट और है, उसको गर्म करके जाग लगाया जाता है, उसका टेस्ट बदल जाता है। दही का टेस्ट और, दही को मंथन किया जाता है, उससे मक्खन अलग हो जाता है, लस्सी और पानी नीचे रह जाता है, उसका टेस्ट और। मक्खन को गर्म किया जाता है, उसका घी बन जाता है, उसका टेस्ट और खुशबू और। रूपांतर, ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे दूध की ट्रांसफॉर्मेशन होते होते अंत क्या है? घी। और घी इज द फाइनल स्टेज ऑफ मिल्क। उसकी खुशबू, उसके खाने की एनर्जी का अपना आनंद है। इसी तरह से
ओम नाम की आवाज़ ने क्या करना है, ये मान लो दूध से शुरू हो जाती है, इसमें दूध का दही, दही का फिर मंथन होना है, मक्खन, मक्खन का मंथन होकर घी बनना है। फिर वो खुशबू जो आपको घी से मिलती है, जब तुम अपने मूलाधार से लेकर बिरकुटी तक, बिरकुटी से लेकर त्रिकुटी तक, त्रिकुटी से लेकर सतलोक तक मंथन करते हो, आपके भीतर से जिस फ्रेगनेंस की, जिस खुशबू की मैंने बात की, जैसे वो घी से आती है, वो आपकी अपनी खुशबू स्वयं से आती है, जिसकी मैंने कहा कोई कीमत नहीं। उस खुशबू की कीमत कोई दे ही नहीं सकता। जब मुझे ये पहले दिन हुई, जुलाई 1988 की बात है, जुलाई 1988 में, जब मुझे, मैं कमरे में बैठा हूँ, इधर से खुशबू का ऐसे मंबा, इधर से, मैंने कहा यार हो क्या गया कमरे में, पता नहीं क्या। फिर मैंने बात की, तब डॉक्टर के कृष्णा के साथ हम होते थे, उसने कोई मुझे क्लियर बात नहीं बताई, लेकिन कहा हाँ इसमें खुशबुएँ आती हैं। जब उसने इतनी बात कही तो मैं समझ गया। अब किताबों में भी लिखा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल, और वो खुशबू मैं कहता हूँ कि वो कितने कोई साल 2 साल चलती रही, फिर गायब हो गई, फिर बीच में आती थी। वो उसकी स्टेजेज है, मैं आपको बता रहा हूँ इस रास्ते में। उसके बाद स्टेजेज है इसकी, एक स्टेज में आती है, फिर धीरे धीरे साल 2 साल के बाद वो शांत हो जाती है। फिर उस आगे की यात्रा भी बहुत है इसमें। ये तो अनंत यात्रा है रूहानी, लेकिन हम प्रकृति को क्रॉस कर जाएं, कुदरत, तो जिसके लिए मैंने रात को कहा था, प्रकृति में आने का गेट सूरज, जाने का गेट सूरज। एक ही गेट है। आपको अपने घर जाना है तो गेट खोल कर जाना पड़ेगा, गेट ताला होगा तो नहीं जा सकते हो। बाहर आना है गेट खोल कर, घर का एक गेट है। इसलिए प्रकृति से ऊपर जाने के लिए जीव आत्मा का गेट सूरज है, उसके आगे मुक्त होते हैं। लेकिन यात्रा, आगे की यात्रा कितनी है उस कोई नाप नहीं सका, ना नाप पाएगा। ओम ओम ओम। जो जितना समय निर्धारित किया वो संपन्न होता है, इसलिए मैं वाणी को विराम देता हूँ। आगे का कार्यक्रम जो होगा वो चलता रहेगा, लेकिन उसके